जय गुरुदेव दोस्तों, मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से आ गई हूँ आपके पास एक बहुत ही शानदार और सीक्रेट खजाना लेके। अगर आप सुनोगे तो आप हंसने के साथ साथ इसको सुन के दंग भी रह जाओगे और सोचोगे कि ऐसा भी कभी होता है क्या। तो सुनो दोस्तों, बात उस टाइम की है जब मैं फर्स्ट ईयर के पेपर देने गई थी कॉलेज में, प्राइवेट पेपर। तो जैसे ही मैं पेपर देने गई, मेरा फर्स्ट पेपर ही था। तो पहले के टाइम में ऐसी पन्नियाँ लेके जाते थे अपने आईडी कार्ड, पेन वगैरह और जो भी कुछ पैसे वैसे चाहिए तो ऐसी पन्नी में ही लेके जाते थे। तो मैं भी ऐसी पन्नी लेके गई थी जिसके अंदर अपना प्रवेश पत्र भी लेके गई थी। और जैसे ही मैं पेपर देने के लिए बैठी तो मेरे पीछे भी एक लेडीज़ बैठी थी। तो थोड़ा सा जल्दी जाने की वजह से मेरी उससे थोड़ी बातचीत हो गई थी। तो हम दोनों का जैसे ही पेपर शुरू हुआ, सबका पेपर शुरू हुआ और हमने पेपर दे दिया। और पेपर जैसे तैसे हमने पेपर दिया और पेपर ख़त्म हो गया। पेपर ख़त्म होने के बाद में जैसे ही हम बाहर निकले, हॉल से बाहर निकले, तो किसी ने मेरी साड़ी पे पाँव रख दिया, तो मेरी साड़ी की पिन खुल गई थी। तो एकदम अचानक से मैंने साड़ी को पकड़ा और वो मेरी थैली जो मेरे पीछे जो लेडीज़ बैठी थी उसके हाथ में पकड़ा दी। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि थैली, उसके पास भी प्लेन थैली और मेरे पास भी प्लेन थैली, और मैंने उसके हाथ में दी और फिर साड़ी को ठीक किया। और ठीक करने के बाद में बिना दिमाग लगाए, सोचे समझे, उसके हाथ से मैंने थैली ले ली। तो एक जैसी थैली होने की वजह से उसकी थैली तो मेरे पास आ गई और मेरी थैली उसके पास चली गई। और हमारा इसमें कोई जान पहचान भी नहीं थी। और फिर निकल गए हम, मैं अपने ऑटो में बैठ के आ गई। और कम से कम आधे घंटे बाद में जब मैंने थैली के अंदर से पैसे निकाले, तो मैंने सोचा इसके अंदर, पैसों के अंदर कुछ चेंजिंग था। तो फिर एकदम मैंने सोचा यार इसके अंदर चेंजिंग है, तो मैंने उसमें निकाल के देखा। तो जैसे मेरे उसको देखा और उसका प्रवेश पत्र देखा तो मेरे तो होश उड़ गए दोस्तों, मेरे तो होश उड़ गए। क्योंकि हमारा एक प्रवेश पत्र चेंज हो चुका था और उसके बारे में भी मैं नहीं जानती थी और वो भी मेरे बारे में नहीं जानती थी। लेकिन अब तो देर भी काफ़ी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। फिर मैंने दिमाग लगाया और उसके अंदर उसके जो भी सब्जेक्ट थे उसको देखा। तो उसके और मेरे सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट तो अलग थे, लेकिन जो मेरा पेपर होने वाला था वो वाला पेपर सेम ही था। तो जिसका फर्स्ट पेपर तो उस दिन हो चुका था और अगला पेपर एक हफ्ते बाद होने वाला था। तो फिर मैंने सोचा कि ये फर्स्ट पेपर हुआ है और इसका अगला पेपर उसी दिन होगा। तो अब कोशिश तो हमने बहुत की थी कि उसके अंदर जो पता वगैरह लिखा हुआ था, लेकिन उसने मुझे उस टाइम ऐसे बताया था कि मैं तो मेरी नानी के यहाँ रुकी हुई हूँ। तो हमने कोशिश की थी कि जो गांव बताया था उस गांव में जाके ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमको उसका पता नहीं मिला। जैसे तैसे दिल की धड़कनें तेज होने लगी दोस्तों, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो जैसे ही एक सप्ताह निकाला, वो सप्ताह मैंने कैसे निकाला वो मुझे ही पता है दोस्तों। इतना कन्फ्यूज़न था दिमाग में कि कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन सब कुछ मैंने मालिक के ऊपर छोड़ दिया था। जैसे तैसे एक हफ्ता निकला और मैं कॉलेज में गई। जैसे ही कॉलेज में गई, वो पहले से ही अपनी सीट पे बैठी हुई थी और निगाहें गेट के ऊपर लगा रखी थी कि वो आएगी वो आएगी। और मैं थोड़ा सा उस दिन थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो जैसे ही मैं गेट में घुसी और वो लेडीज़ आगे बैठी हुई थी, तो जैसे मैं घुसी तो मैंने भी उसको देखा और उसने मुझे देखा। तो हम दोनों के एक्सप्रेशन एकदम चौंकाने वाले थे। तो मैंने हाय करके उसके पास फटाफट गई, क्योंकि सारे कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैं गई तो अपनी थैली उसको दी, उसकी थैली मैंने ली। तो सारे क्लासरूम के, मतलब जो भी स्टूडेंट्स थे एग्जाम देने वाले, सब देख के चौंक गए कि इनके साथ आज तो कुछ खतरनाक ही इंसिडेंट हुआ है। लेकिन फिर सबको समझ में आ गया है कि कुछ ना कुछ तो हो गया, इनके प्रवेश पत्र चेंज हो गए हैं। लेकिन शुक्र है दोस्तों, उस दिन हमारा जो ये जो कन्फ्यूज़न चल रहा था वो कन्फ्यूज़न हमारा दूर हो गया और मैं उसमें आराम से पेपर दे पाई। इस शांत दिमाग से मैंने पेपर दिया और पेपर ख़त्म होने के बाद में हम दोनों मिली और बहुत, मतलब दिल से मिली और एक दूसरे की बातें करके बहुत हम हंसे भी। और उसने भी बताया कि मैंने भी आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरा भी पता उनको नहीं मिल पाया और ना ही उनका पता हमें मिल पाया। लेकिन शुक्र है मालिक का कि सब कुछ ठीक रहा। लेकिन दोस्तों, इस घटना से मैं हमेशा के लिए सचेत हो गई और आगे से मैंने सोच लिया कि हमेशा अपने आँख कान नाक खुले रखने चाहिए और कोई भी चीज़ है तो उसको तुरंत हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यही बात सोच के
ये किस्सा मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर ये किस्सा मैं आपको नहीं बताती तो ये मेरे साथ ही ऊपर चला जाता और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि ऐसे इंसिडेंट्स भी इस दुनिया में होते हैं। वैसे इस घटना को दोस्तों कम से कम 25 साल हो गए हैं, लेकिन जब कभी भी ये घटना याद आती है तो वो सारी यादें मेरे दिमाग पर आज ही घटित हुई है जैसे दिखने लगती है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ये घटना, जो कि बहुत पुरानी है, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ ये घटना शेयर करके बहुत मज़ा आया। जय गुरुदेव दोस्तों, आपको मेरा ये बात कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। जय गुरुदेव।